गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अ वेरी हैप्पी लो सर ताशी दिले। मुझे आप सबको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा जो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है एंड गवर्नमेंट कॉलेज बॉम्डिला को सिलेक्शन किया गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2025 होस्ट करने के लिए। और हम ये पार्लियामेंट 3 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए होस्ट करेंगे, तवांग, ईस्ट कामेंग और वेस्ट कामेंग। इसके लिए मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप भारी नंबर्स में इन तीनों डिस्ट्रिक्ट से जितने भी लोग हैं वो आके रजिस्ट्रेशन करें। माय भारत पोर्टल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। इसमें हम टारगेट कर रहे हैं 18 से 25 एज ग्रुप को, और इसका जो लास्ट डेट है वो 10 तारीख है। सो 10 तारीख से पहले पहले आप इसमें रजिस्ट्रेशन करें। उसमें आपको एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करना होगा। उसके बेसिस पे अबाउट 150 पार्टिसिपेंट सिलेक्ट होंगे एंड उसके बाद ये पार्टिसिपेंट्स जो ये यूथ पार्लियामेंट है डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कशॉप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मेरा सभी गांव बूढ़ा से, पीआरआई मेंबर्स से, कम्युनिटी बेस्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन से, स्टूडेंट यूनियन से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में स्टूडेंट्स को इनक्रेज करें कि वो इस माय भारत पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करें। जो इसके वॉल्टियर्स के लिए हेल्प डेस्क सेटअप की गई है दिरांग, कलकतांग, नाफरा और त्रिजुनू ब्लॉक में, उसके कॉन्टैक्ट नंबर्स वीडियो के नीचे डिस्प्ले कर दिए जाएंगे। एंड इसका जो मेन इवेंट है डिस्ट्रिक्ट नोडल राउंड जो होगा, उसका टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन पेविंग वे फॉर विकसित भारत, जो 16 और 17 मार्च को कंडक्ट होगा गवर्नमेंट कॉलेज बॉम्डिला में, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज बॉम्डिला के नेतृत्व में। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस यूनिक अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए, और ये जो फ्यूचर यूथ लीडर्स हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है कि वो अपनी वॉइसेस और डेलिब्रेशंस करें। जो पब्लिक इश्यूज हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट जो हम कर सकें यूथ के पर्सपेक्टिव्स विकसित भारत के लिए क्या है उसके लिए। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रजिस्टर ऑन माई भारत पोर्टल बिफोर 10th of March. थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं डॉक्टर टाशी फुनसो, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज बॉम्डिला। मुझे ये बोलते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि हमारा कॉलेज को वन ऑफ द सेंटर्स, एक सेंटर का रूप में जिम्मेदारी दिया गया है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल नेशनल यूथ पार्लियामेंट में युवाओं का भागीदारी को इंश्योर करने के लिए, इसमें ये हमारा सेंटर जो है 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए दिया गया है, वेस्ट कामेंग, तवांग और ईस्ट कामेंग। ये एक देशव्यापी मुहिम है। देश में कुल मिला के 300 वेन्यूज़ में ये प्रोग्राम किया जा रहा है, और हम लोगों को यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज बॉम्डिला भी इसी मुहिम में जुड़ा हुआ है। और इसका मकसद ये है कि हमारे जो युवा माइंड्स है, विकसित भारत 2047 में किस तरह का भागीदारी, किस तरह का विचार, एक विज़न है, उस चीज़ को आप अभिव्यक्त करने के लिए और पार्टिसिपेशन करने के लिए इसको मौका दिया जा रहा है। तो मैं सभी पेरेंट्स, गार्जियंस, यूथ लीडर्स, पीआरआई मेंबर्स और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ द 3 डिस्ट्रिक्ट्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें आप सहयोग दें, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा युवाओं को प्रोत्साहन और इसमें रजिस्ट्रेशन में आप सहयोग करें। हम लोगों का पूरा टीम, हमारा स्टेट लेवल एनएसएस और रीजनल लेवल डायरेक्टरेट्स के मार्गदर्शन में अपना गवर्नमेंट कॉलेज बॉम्डिला, गवर्नमेंट कॉलेज सेप्पा, तवांग, दोरजी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज तवांग, सभी हम लोग इसमें जुड़ा हुआ है। मैं ये कहते हुए आगे का कार्रवाई, आगे का बातचीत, इसका जो एसओपी के ऊपर प्रकाश डालने के लिए हमारा जो नोडल ऑफिसर है, एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर टशीदोर जिम्मेके जी, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को बताएं कि कैसा इसका एसओपी रहेगा। तो सर हमें बताइए, नेशनल यूथ पार्लियामेंट एक्चुअली क्या है सर? नेशनल यूथ पार्लियामेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू से जो हमारा यंग माइंड्स है, यूथ है, वो अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी के गाइडलाइंस में गाइडेंस में हो रहे हैं। तो हमारे जितने भी यूथ है उन लोगों को अम, ये एक स्पीच कंपटीशन है एक्चुअली। वो स्पीच कंपटीशन के द्वारा उन लोगों के बीच में जो कंपटीशन होते हैं, जो विनर्स होंगे उन लोगों को
नेशनल पार्लियामेंट तक उन लोग को जाने का मौका मिलता है। वहाँ पे जाके फिर वो अपना जो विज़न है, जो विकसित भारत 2047 को लेके अपना विचार व्यक्त करते हैं। तो इस बार जो टॉपिक दिया गया है, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की तरफ से, वो टॉपिक रहेगा वन नेशन वन इलेक्शन। तो वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर में यहाँ पे जो हमारे यूथ है, वो लोग आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो सर ये नेशनल लेवल पहुंचने से पहले क्या-क्या कंपटीशन क्या-क्या राउंड कराया गया? ओके, बेसिकली देखा जाए तो ये जो यूथ पार्लियामेंट है, ये 3 स्टेजेस में होते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल, देन स्टेट लेवल, फॉलोड बाय नेशनल लेवल। तो हमारा ये जो कॉलेज है, ये कॉलेज को हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल कंडक्ट कराने का हम लोग को मौका मिला है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कंडक्ट कराने के लिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल में आने के लिए सबसे पहले तो माय भारत पोर्टल में यूथ अपना खुद को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वो रजिस्ट्रेशन के बाद फिर ये विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट के लिए फिर एप्लीकेशन डालना होगा, और वो बहुत ही इजी प्रोसेस है। हम लोगों ने हेल्प डेस्क सेटअप किए हैं। तो कोई भी अगर इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स है, कोई भी यूथ बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 18 टू 25 ईयर्स अगर इंटरेस्टेड है, तो वो हम लोगों को सहयोग ले सकता है और रजिस्टर कर सकता है। और जब रजिस्ट्रेशन करेंगे, 1 मिनट का एक वीडियो अपलोड करेंगे। वो वीडियो में उनका वीडियो प्रेजेंटेशन में उनका एक स्पीच होगा। जो स्पीच है वो विकसित भारत के ऊपर में, वो विकसित भारत के ऊपर में आपका क्या विचार है उसको व्यक्त करेंगे 1 मिनट के अंदर में, और उसी वीडियो को अपलोड करना है। और हमारा यहाँ पे जो स्क्रीनिंग कमेटी है, स्क्रीनिंग कमेटी जो भी एप्लीकेंट्स है, उन्हीं में से कुछ 150 एप्लीकेंट्स को सेलेक्ट करेंगे ये डिस्ट्रिक्ट राउंड के लिए। तो पहले स्क्रीनिंग राउंड होगा, तो स्क्रीनिंग राउंड के लिए आपको माय भारत पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अच्छा तो सर अगर डिस्ट्रिक्ट में 150 पार्टिसिपेंट आने के बाद स्टेट में कितना को भेजा जाएगा? हम लोगों को अभी तक क्लियर कट डायरेक्शंस है कि हम लोगों को यहाँ से टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स को स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। जो स्टेट लेवल का जो इवेंट होगा, जो पार्लियामेंट होगा, वो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली में ही होगा। तो हमारे बच्चों के लिए, हमारे यूथ्स के लिए ये काफी अच्छा मौका है। और वो स्टेट लेवल से फिर 3 टॉप जो है टॉप पार्टिसिपेंट्स, वो लोग नेशनल लेवल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। अच्छा तो सर आपने जो 150 बताया है वो जी, तीनों डिस्ट्रिक्ट का क्लब करके है सर? यस, तीनों डिस्ट्रिक्ट का क्लब करके है। 50 फ्रॉम तावांग, 50 फ्रॉम वेस्ट कामेंग, 50 फ्रॉम ईस्ट कामेंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव हम लोग 50-50 हर ईच डिस्ट्रिक्ट से हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अच्छा तो सर जैसे आप लोगों को कॉलेज को होस्ट करने का मौका मिला है, यस। लेकिन ऐसा तो एलिजिबिलिटी नहीं है कि बस कॉलेज स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट करना है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉलेज स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्कूल स्टूडेंट्स जो 18 इयर्स अटेंड कर चुके हैं, वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड एनी यूथ, वेदर ही इज एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, लेकिन 18 टू 25 इयर्स के बीच में होने से उन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा तो सर ऑब्वियसली कंपटीशन है, तो प्राइजेस कुछ अभी आप लोगों को कुछ पता है प्राइजेस क्या-क्या दिया जाएगा? हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए तो अभी तक तो ऐसा वो नहीं है, डायरेक्शन नहीं दिया है। लेकिन जब नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करते हैं, नेशनल लेवल में अगर विनर आते हैं, तो कुछ कैश इंसेंटिव्स है, कुछ 2-3 लाख का कैश इंसेंटिव्स है, हम लोग को पता है। एंड हमारे वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से भी बहुत लोग नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो सर अभी जो बाहर से आएंगे इस कमिंग यस, और जो टाउन से आएंगे, यस, तो मान लीजिए जो कॉलेज का है तो उनका अपना एकोमोडेशन आएगा, तो जो बाहर है जी। जो कॉलेज में नहीं है उनको अब एकोमोडेशन कहाँ मिलेगा? हाँ, उन लोगों के लिए एकोमोडेशन के लिए हम लोग अरेंजमेंट हो रहा है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट ले रहे हैं। एकोमोडेशन के लिए कोई चिंता नहीं है। तो अम, वो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम लोग बता देंगे कहाँ पे एकोमोडेट करेंगे। तो फिलहाल हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं उसके ऊपर में। अच्छा सर ये यूपीएससी नॉन यूपीएससी दोनों के लिए है या दोनों के लिए, दोनों के लिए, यूपीएससी नॉन यूपीएससी दोनों दोनों। पार्टिसिपेट कर सकते जी। हैं? अच्छा, तो सर यहाँ पे अगर कोई सिलेक्ट होके जाता है तो यस। उनका जो टीए बीए कुछ अलाउंस हाँ, स्टेट के लिए या फिर स्टेट से नेशनल जाने के लिए उनका जो एक्सपेंसेस है वो कौन बेयर करेंगे? नहीं, ये सभी फंड एलोकेट हो चुके हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने ऑलरेडी
एसओपी के अंदर में हम लोगों को फंड रिलीज करेंगे। जो भी पार्टिसिपेंट्स आएंगे, इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए भी टीएडीए हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, किसी को अपना एग्रीमेंट भी लगाना जरूरी है, हाँ, सब नहीं, बिल्कुल नहीं। रजिस्ट्रेशन ही प्रोवाइड यस। करें। तो सर सो फार अभी कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? अभी आप लोग ने इतना अच्छा से शुरू भी नहीं किया, लेकिन सो फार अभी कैसा है? अभी जस्ट कल इवनिंग तक में ही हम लोगों को जो एकदम फाइनल एसओपी मिले हैं, तो उसके बाद ही हम लोग अभी काम शुरू कर रहे हैं। जो हम लोग का टाइमलाइन है बहुत ही शॉर्ट है। इसी में हम लोग को कवर अप करना है और हम लोग को टारगेट दिया है कि 5000 यूथ्स को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए। बट देन अभी हम लोग आउटरीच प्रोग्राम करेंगे। विल गो आउट टू डिफरेंट विलेजेस, वहाँ के यूथ लोग को मोटिवेट करेंगे। ऑन द स्पॉट हम लोग उन लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। मेरा वॉलंटियर्स ऑलरेडी ट्रेंड है, हमारा वॉलंटियर टीम है, अराउंड 10 वॉलंटियर्स है। वो लोग जाएंगे गांव में, लोगों को मोटिवेट करेंगे। अच्छा सर, आपने जो टॉपिक बताया वन नेशन वन इलेक्शन, ये तीनों लेवल के लिए है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल? क्या ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में वन नेशन वन इलेक्शन का ही है टॉपिक। स्टेट लेवल में कुछ और टॉपिक है, वो हम लोग बता देंगे पार्टिसिपेंट्स अच्छा, को वंस डिस्ट्रिक्ट दे लेवल गेट के लिए वन नेशन वन वन इलेक्शन है। इलेक्शन। एंड नेशनल लेवल में भी वन नेशन वन इलेक्शन वो है। अच्छा, ये टाइम कितना मिनट है सर? अगर जो कंपटीशन अगर ओके, जब कंपटीशन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में होगा फिजिकल मोड में, तो 3 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। उसी के अंदर में जो पार्टिसिपेंट है अपना विचार व्यक्त करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर। अच्छा सर, ये मार्किंग क्राइटेरिया आप लोग को बताया गया? हाँ, मार्किंग क्राइटेरिया है, 100 मार्क्स का है। कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कंटेंट रिलेवेंस हो गया, क्लैरिटी एंड स्ट्रक्चर, देन वर्बल कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज, इस तरह का वो है। वो हम लोग बता दिए जाएंगे वंस दे क्वालिफाई फॉर द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अच्छा सर, कुछ जूरी का एसओपी आया है कि हाँ, कैसा है? यस, जूरी का भी एसओपी है हमारे। कोई एमिनेंट पॉलिटिशियन हो या कोई पॉलिसी मेकिंग में मतलब अच्छा मेंबर्स रहा हो, तो इस तरह का है, या कोई एकेडमिशियन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इस तरह का है, तो हम लोग उसको भी ध्यान में रखेंगे।